हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, विदाउट माइक रिकॉर्डिंग करता हूँ तो थोड़ा बहुत आवाज़ आगे पीछे होगा, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य। आगे देखते हैं, अब भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में, इंदिरा पॉइंट का और किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट। इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इसको दूसरा नाम से पिग्मेलियन पॉइंट से जाना जाता है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत का पूर्वी बिंदु किविधु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो भारत का पूर्वी बिंदु किविधु है और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, भारत का पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गोहार मोती के नाम से जाना जाता है और ये पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो भारत की पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल नाम से जाना जाता है और ये लद्दाख में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसको ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान। अब अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान। इसको ध्यान रखिएगा, इसका जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर विस्तार है। अब अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्थल सीमा लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत का जो स्थल सीमा लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थल सीमा लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है? तो भारत का जो मुख्य भूमि का तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो भारत का मुख्य भूमि का तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटीय लंबाई है 7516 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। भारत की तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं, भारत की जल एवं स्थल से लगे देश कितने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत से जल एवं स्थल से लगे देश जो है 3 है। बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये भारत से जल एवं स्थल दोनों से लगे देश है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है उसको देख लेते हैं। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम है। तो क्लियर हो गया होगा, भारत 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय गुजरता है। अब अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किससे कहते हैं? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा किसे कहा जाता है? दोस्तों मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो माही नदी है, याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। तो दोस्तों ये था भूगोल से संबंधित 25 प्रश्न। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।